एवरीवन, आज का जो टॉपिक है ना वो रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब जो हम टेंसेस के सेंटेंसेस बनाते हैं ना वो तो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ना वो देखेंगे। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, मतलब बेस है पैसिव वॉइस का। जब आप एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले आप टेंसेस से शुरुआत करेंगे ना उनका पैसिव बनाने की, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर एक्टिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे हम टेंसेस में टेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उनके अनुसार, उनके रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। फिर इनका ये पैसिव का कॉलम है, यहाँ पर पैसिव का कॉलम है। तो ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस और ये पैसिव हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाएंगे। तो सिंपल जो टेंसेस होते हैं ना उनमें ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है तो SEIS लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। यही होते हैं ना। अब देखें हम अब इसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते है से वाक्य की एंडिंग हो गई। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि ये जो है एक्टिव सेंटेंस है, सिंपल सा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे इस टेंस में बनता है वैसे ही हमने ये सेंटेंस बनाया है। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में यहाँ पर तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कौन खेलता हूँ? मैं। तो मैं को हमने सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रख दिया। लेकिन जब हम पैसिव में जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, सबसे पहले क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, यहाँ पर इज एम आर का यूज होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज एम आर का यूज होगा जब हम इस सेंटेंस का क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे ना तो इज एम आर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब क्रिकेट खेला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले हम उस काम को पहले लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। मतलब क्या काम किया जाता है, कोई काम किया जाता है तो क्या काम किया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। क्या काम किया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि क्रिकेट खेला जाता है। अब देखिए क्रिकेट फिर एक है इसलिए इज, फिर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो पैसिव होता है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। चाहे हम मॉडल्स में बनाएंगे, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस में हम पैसिव बनाएंगे वहाँ पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ेगी। तो क्रिकेट इज़ प्लेड, सिंपल है, क्रिकेट इज़ प्लेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस सामने आ जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो कि इज़ के बाद में तो वर्ब में ING लगेगा, नहीं, ऐसे सेंटेंसेस पैसिव में भी होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इनको भी सीखना। चलिए सबसे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव बनाना सीख लिया है। एक्टिव से पैसिव हम किस तरीके से बनाएंगे। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव। देखिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसका फॉर्मूला देखिए एक्टिव वाला। पहले देखिए जैसे हम टेंसेस में बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी पहचान कोई किसी काम को कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, इस तरीके से, है ना। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर तो हमारे सामने सब्जेक्ट है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब हम इसी का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही पैसिव बनाते हैं तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्टिंग में रखा जाएगा, नहीं, यानी कि काम को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि काम। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी इज एम आर है तो यहाँ पर भी इज एम आर लगेगा, ठीक है, इज एम आर। तो यहाँ पर देख लें कि वर्ब में ING लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली वर्ब्स यहाँ पर आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जब हम पैसिव में बनाते हैं तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कन्फर्म में होगी। तो अब हम ये जो बीइंग है ना, ये इज एम आर के बाद में बीइंग लगा दें, बी में ING लग गया। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव है ना, तो यहाँ पर भी हमने जैसे वर्ब में ING वाली वर्ब हमको लेनी है ना, वर्ब में ING लगाना है, तो बी के साथ यहाँ पर ING लगा दिया है। तो इज एम आर के बाद बीइंग और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आईएनजी वाली वर्ब हो गई, एक तरीके से यहाँ पर बीइंग हो गया, ठीक है, ये भी आईएनजी वाली वर्ब होगी और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग के बाद ली है। क्लियर है। इज एमआर के बाद बीइंग लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब। चलिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल सा आप बना देंगे जैसे टेंसेस में बनाते हैं। अब यहाँ पर है क्रिकेट खेला जा रहा है, मतलब काम किया जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रख दिया। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट की जैसे रख दिया है, जैसे इसको ऑब्जेक्ट है, इस काम को पहले रख दिया है, क्रिकेट खेला जा रहा है। क्या है? क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज, फिर बीइंग आ गया, फिर प्लेड आ गया, फिर बीइंग और प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, मतलब कि काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? क्रिकेट को खेलने का, क्रिकेट खेला जा रहा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी आप क्या करेंगे? पैसिव बना लेंगे। बस यहाँ पर देखिए बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड करनी है। चलिए, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो सिंपल सा टेंसेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, है ना। तो अब पहचान अगर हिंदी में देखें, यानी किसी ने कोई काम कर लिया है, कर चुका है, इस तरीके से हम पहचानेंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या मैंने क्रिकेट खेल लिया है, दोनों तरीके से बोलेंगे कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेल लिया है। तो आई, फिर हैव, तो हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट आप रख देंगे। चलिए, अब इसका हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है। तो अंडरस्टूड आप समझ गए होंगे कि अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो आप समझ जाएं। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट हो गया यहाँ पर, उसके बाद हमको हैज़ हैव। तो देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो है ही, हैज़ हैव अपने बगल में थर्ड फॉर्म लेता है, तो एक थर्ड फॉर्म तो ये हो गई है। लेकिन हैज़ हैव जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाएंगे ना, तो हैज़ हैव के बाद हमको बीन लगाकर फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगा देंगे ना, तो ये तो एक्टिव सेंटेंस ही हो जाएगा। तो इसको पैसिव बनाने के लिए क्या किया गया है? हैज़ हैव के बाद में बीन लगाया गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। मतलब कि कोई काम किया जा चुका है, कोई काम कर लिया गया है। इस तरीके से इसको पहचानेंगे हिंदी में। जैसे कि क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट खेला जा चुका है, तो क्या काम कर लिया गया है? क्रिकेट को खेलने का काम कर लिया गया है, क्रिकेट खेला जा चुका है। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। देखिए यहाँ पर अब अगर आपको पता होगा तो ऑलरेडी, जैसे हम अगर सब्जेक्ट को मेंशन करना चाहें ना, तो एंड में आप बाय प्रीपोजिशन लगाकर मेंशन कर दें। बाय लगाकर किसके द्वारा, यानी बाय मतलब द्वारा, और किसके द्वारा यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसके भी द्वारा वो काम किया गया है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हम बताएं किसके द्वारा किया गया है, बट ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। तो क्रिकेट खेला जा चुका है किसके द्वारा? जैसे आप बोल देंगे बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। तो इस तरीके से हैज़ हैव अगर अपने पास में, अपने बगल में अगर वर्ब लेंगे ना, तो वर्ब लेंगे तो वो भी थर्ड फॉर्म ही लेते हैं, वर्ब लेते हैं यानी क्रिया लेते हैं। तो यहाँ पर बीन भी थर्ड फॉर्म है एक तरीके से, और ये प्लेड जो हो गया, ये जो है किसकी? पैसिव की थर्ड फॉर्म हो गई है, ठीक है, पैसिव की थर्ड फॉर्म हो गई है। तो इस तरीके से हैज़ हैव के बाद बीन और फिर प्लेड लगा देंगे। चलिए, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाना आपने सीख लिया है। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथा है, जिसका क्या होगा? पैसिव नहीं बनेगा। एक्टिव सेंटेंस जैसे आप टेंसेस में बनाते हैं, ठीक है, हैज़ हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लगाकर फिर सिंस फॉर का यूज़ कर देते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है ना टेंसेस का वो लगाकर आप बनाते हैं, वैसे आप एक्टिव बना लेंगे तो पैसिव नहीं बनेगा। चलिए, अब पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है एक्टिव का, वो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर इसकी पहचान क्या होगी? आ, ई, ए की मात्रा पर अगर वाक्य की एंडिंग हो
जाती है, या था थे थी भी लग सकता है उसके बाद, ठीक है। तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेला, यहाँ पर मैंने क्रिकेट खेला ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट खेला, तो आई फिर क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्ले, तो प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, यानी मैंने क्रिकेट खेला, ऐसे कर ले। तो अब मैंने क्रिकेट खेला, सेम ही सेंटेंस है सभी में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पैसिव में हम बनाएंगे, तो पहले फॉर्मूला देख ले इसका। तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में हमने जो काम किया ना उसको स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर की सहायता ली थी ना, हेल्प ली थी, जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब ही लेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऑब्जेक्ट के बाद में आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो काम किया गया, कौन सा काम किया गया, क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट को खेलने का काम किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, या था थे भी आ सकता है लास्ट में, तो आप इस तरीके से पहचान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, फिर वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट वॉज प्लेड, यानी कि काम किया गया। क्रिकेट वॉज प्लेड अब किसके द्वारा, बाय मी, बाय हर, बाय हिम, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ऑप्शन भी है। यानी ये जो सब्जेक्ट है ना इसको एंड में इस तरीके से आप लगा देंगे। अब चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या होगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हुआ था, हमने जब एक्टिव से पैसिव बनाया तो बीइंग की सहायता ली थी, ठीक है, बीइंग की सहायता। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, जो एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे ये पैसिव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगाकर वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो आजकल इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं ना, थर्ड फॉर्म के बाद जो आईएनजी वाली वर्ब्स है ना उसको। तो आपको जैसे बेहतर लगे वैसे आप समझ सकते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है ना, गो का गोइंग, तो वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो देखें सब्जेक्ट हो गया वॉज वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर देखें आईएनजी लग जाएगी, आईएनजी वाली वर्ब। तो यहाँ पर अब आईएनजी वाली वर्ब नहीं है तो बीइंग हो गया, बी में आईएनजी लग गया। इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेल रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी में पहचान होती है, ऐसे आप समझें। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब कोई काम किया जा रहा था, अब क्या काम किया जा रहा था, पैसिव में बनाएंगे, क्रिकेट खेला जा रहा था, क्या काम किया जा रहा था, क्रिकेट को खेलने का काम किया जा रहा था। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। तो इस तरीके से आप बना लेंगे पैसिव। चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए। परफेक्ट का नाम आते ही यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का नाम आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखें सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर हैड। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही है, हैड। सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी बीन लगाना है बस आपको। हैड बीन, हैड के बाद में बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने हैज़ हैव बीन लगाया था ना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में होगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है। ठीक है। अब मैंने क्रिकेट खेला था, यानी कि कोई काम कर लिया गया था। यहाँ पर तो मैंने कोई काम किया था इस तरीके से है ना, और यहाँ पर कोई काम कर लिया गया था, कोई काम किया जा चुका था, इस तरीके से एंडिंग हो जाएगी है ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई हैड, फिर यहाँ पर प्लेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्रिकेट खेला गया था, कोई काम किया गया था, कोई काम किया जा चुका था पास्ट परफेक्ट में जब पैसिव हम बनाएंगे तो, ठीक है। तो क्रिकेट आ गया, हैड बीन प्लेड, क्रिकेट हैड बीन प्लेड। तो यहाँ पर प्लेड हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लेड हो गई थर्ड फॉर्म, यहाँ पर एक बीन हो गई और यहाँ पर एक हैड हो गया। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड, इस तरीके से आपको बनाना है। अब चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाए। अब यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है, जिसका भी पैसिव नहीं बनेगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बना। अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, V1 और ऑब्जेक्ट। सिंपल है ये तो, ठीक है, होगा, होगी, इस तरीके से एंडिंग हो जाती है। तो मैं क्रिकेट, यहाँ पर मैंने क्रिकेट खेले, मैं क्रिकेट खेलेगा ऐसे नहीं, मैं क्रिकेट खेलूँगा, इस तरीके से कर लें, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलूँगा,
तो आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, इस तरीके से मैं है तो खेलूँगा, तो आप करेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट विल, V1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल। अब यहाँ पर आपको बी लगाना है, बी लगाना है। जैसे हमने सब में क्या किया है, जो यहाँ पर बी लगेगा, ठीक है, बी लगेगा। अब जैसे सब में क्या किया है, हमने इज एम आर का यूज़ किया है, अगर इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का, इज एम आर का यूज़ किया है। फिर बाद में हमने क्या किया है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर हमने वॉज वर का यूज़ किया है, वॉज वर का यूज़ किया है। तो इज एम आर, वॉज वर, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है कि टेंसेज में हम देखते हैं तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उनमें चली जाती है। जब हम फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं ना, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं तो वहाँ पर बी की सहायता लेते हैं, विल बी, और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लेंगे इसी का ही पार्ट बी। तो विल के बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिकेट खेला जाएगा, कोई काम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट विल बी, और खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है, कॉन्टिन्यूस नहीं आया है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया है, ठीक है। इसमें दो के ही पैसिव बनेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट विल हैव, कोई काम किया जा चुका होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो विल हैव साथ में आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, मैंने ये काम कर लिया होगा, ठीक है। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर फ्यूचर के परफेक्ट का हम पैसिव बनाएंगे, ये तो हो गया एक्टिव, अब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जितने भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पर हमने किसका सहारा लिया है, इस बीन का सहारा लिया है, इस बीन का सहारा लिया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो समझने वाली है, तो सेंस के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे हमने इज एम आर का यूज़ कहाँ किया, ठीक है, इज एम आर, वॉज वर, इनका यूज़ हमने कहाँ किया, जब हमने पहले वाले टेंस का, यानी जितने भी इंडेफिनिट टेंस है ना, उनका हमने क्या किया, जब हमने पैसिव बनाया। अब फ्यूचर में भी हमने बी की सहायता ली, ठीक है, बी की सहायता ली। अब जब हम परफेक्ट बना रहे हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगी। हम जो परफेक्ट बना रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर आया ना बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, और जो दोनों टेंसेज है हैड बीन आया वहाँ, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया है, हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए। अब बीइंग कहाँ पर आया है, जैसे इज एम आर, उसके बाद में बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर, उसके बाद में बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ पर आया, कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट के और पास्ट के। तो देखिए क्रिकेट खेला जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। तो इस तरीके से पैसिव बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि आपने जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू, अब जो ग्रामर होती है बहुत ज़रूरी होती है, कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एक एक चीज़ को समझें तो बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश को पढ़ना और समझना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।